हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट संवैधानिक विधि प्रथम की। प्रीवियस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन लिंक दिया, वहाँ आप चेक कर सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट को। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The chairman of Rajya Sabha has right to vote in case of a tie. This statement is, राज्यसभा के सभापति को दोनों पक्षों के मत बराबर होने पर ही मतदान का अधिकार प्राप्त है। यह कथन है। इसका आंसर होगा ट्रू, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर न्यूनतम समर्थन चाहिए। इसका आंसर होगा 50% मेंबर्स, 50% सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कम्स अंडर, राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी विषय सम्मिलित है। इसका आंसर होगा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद में कौन सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर होगा डी, 3 ओनली, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द टर्म्स ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय, आपात उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर होगा 1 ईयर्स, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, दोनों 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इमरजेंसी प्रोविजंस, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध विहित है। इसका आंसर होगा पार्ट 18, भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन और purporting टू डन by him in his personal capacity whether before or after he had entered upon his office until, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वैयक्तिक रूप में किए जाने वाले कार्यों या तत्परती किसी कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्यवाहियां उसके कार्यकाल में तब तक संस्थित नहीं की जाएंगी जब तक कि, इसका आंसर होगा अबव ऑल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सबॉर्डिनेट टू हिज, भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति उसके, इसका आंसर होगा लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द impeachment charge against president may be initiated in either house of parliament. The charge must come in the form of a personal contained in resolution. राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ऐसा कोई भी प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में, जो कि, इसका आंसर होगा 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में प्रमाणित है। इसका आंसर होगा फैक्ट्रीज, कारखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 संबंधित है। इसका आंसर होगा रेप्यूग्नेंसी क्लॉज, असंगतता खंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना केस इज रिलेटेड टू, प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना का मामला संबंधित है। इसका आंसर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सार और तत्व के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन बी डिफाइंड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एज, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, संसदीय विशेषाधिकार को संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है। सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, दिस स्टेटमेंट इज, संसद राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव वाली विधि का निर्माण नहीं कर सकती, यह कथन, इसका आंसर होगा फॉल्स, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है, यह कथन संबंधित है। इसका आंसर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, छद्म विधायन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल नॉट बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, निम्न के संदर्भ में कोई भी संसद सदस्य किसी भी अदालत के किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि, सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नो पर्सन शैल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन और प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ सच पब्लिकेशंस वाज मेड। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति संसद के सदन की कार्यवाही के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसा प्रकाशन। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी अबव, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज, राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। यह कथन, इसका आंसर होगा ट्रू, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारतीय संविधान में विहित राष्ट्रीय आपात की अधिकतम समय सीमा है। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन हैज बीन इवॉल्व्ड बाय द कोर्ट इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा केस। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बम्बई राज्य बनाम FN बालसारा के मामले में न्यायालय द्वारा विकसित किया गया। इसका आंसर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सार एवं तत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट कैन इनैक्ट अ स्टैट्यूट ओनली विद। संसद किसी विधि को अधिनियमित कर सकती है। इसका आंसर होगा आइदर विद रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या तो भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज नॉन ऑब्स्ट्रक्ट क्लॉज। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा प्रावधान अबाधित खंड कहलाता है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस प्रावधान में संसद को अविशिष्ट विधायी शक्ति प्राप्त है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ। भारतीय संविधान, इसका आंसर होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज, केंद्रोन्मुख संघात्मक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एक संघीय संविधान के लिए निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। इसका आंसर होगा अबव ऑल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति। सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा 1 and 3 आर करेक्ट, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपात की घोषणा की जा सकती है। सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी यूज्ड स्पैरिंगली। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किफ़ायती तरीके से किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बोम्मई बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन देन कोर्ट कैन एवर रिस्टोर द स्टेट असेंबली। निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु उपयोग किया गया है तो न्यायालय राज्य विधानमंडल को पुनर्जीवित कर देगी। इसका आंसर होगा SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट इज मैंडेटरी फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ऑन एनी स्टेट प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषित राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद का अनुमोदन बाध्यकारी है। इसका आंसर होगा येस इन एवरी कंडीशन, प्रत्येक दशा में हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्याभूत मूल अधिकार। इसका आंसर होगा सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, स्वतः निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 20 and 21, अनुच्छेद 20 एवं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which provision of the Constitution of India it is duty of Union of Government to protect every state to ensure that the every state is carried in accordance with the provisions of the Constitution। भारतीय संविधान के किस प्रावधान में यह संघ सरकार का कर्तव्य है कि राज्यों की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चले
को सुनिश्चित करते हुए राज्यों को सुरक्षा प्रदान करे। इसका आंसर होगा आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355। सो इस वीडियो में इतना। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।